एक सवाल सोचिए, अगर आज रात आप सो जाएं और कल सुबह उठकर आप बिल्कुल वही इंसान बन चुके हों जो आप हमेशा से बनना चाहते थे, तो क्या आपकी जिंदगी वैसे ही होगी जैसे अभी है, या फिर उसमें कोई वाज़ेह फर्क होगा? आज मैं आपके साथ 7 ऐसी पावरफुल हैबिट्स शेयर करने जा रहा हूं जो स्टीफन कॉवे ने अपनी मशहूर किताब 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में बयान की हैं। ये सिर्फ मोटिवेशनल बातें नहीं हैं, ये प्रैक्टिकल प्रिंसिपल्स हैं जो असल में तभी काम करते हैं जब आप उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। पहली हैबिट है बी प्रोएक्टिव। दुनिया में आमतौर पर 2 किस्म के लोग होते हैं। एक वो जो हर चीज के जिम्मेदार दूसरों को ठहरा देते हैं, गवर्नमेंट, इकोनॉमी, किस्मत या लोग। और दूसरे वो जो हर सिचुएशन में ये सोचते हैं कि मैं इन हालात को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ। प्रोएक्टिव के अल्टरनेट रिएक्टिव लोग होते हैं जो अपनी एनर्जी उन चीज़ों पर ज़ाया कर देते हैं जो उनके कंट्रोल में नहीं होती, जबकि प्रोएक्टिव इंसान फोकस करता है उन चीज़ों पर जो उसके इख्तियार में हैं। वो कहता है जो मेरे बस में नहीं उसे छोड़ देता हूँ, लेकिन जो मेरे बस में है उसे बेहतर करता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर आप बिजनेसमैन हैं और सेल्स कम हो रही हैं, तो रिएक्टिव इंसान कहेगा लोग क्वालिटी को समझते ही नहीं, कंपटीशन खराब है, मार्केट डाउन है। लेकिन प्रोएक्टिव इंसान ये सोचेगा कि मैं अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को इतना बेहतर कैसे बना सकता हूँ कि लोग उसे इग्नोर ही ना कर सके। फर्क सिर्फ सोच का है, लेकिन इसी सोच का असर रिजल्ट्स में जमीन आसमान का फर्क पैदा कर देता है। दूसरी हैबिट है बिगिन विद द एंड इन माइंड। अंजाम सोच कर शुरू करो। जरा तसव्वुर करें, आप एक फनरल में खड़े हैं, लेकिन ये कोई आम जनाजा नहीं है। जब आप कास्केट के पास जाकर अंदर देखते हैं तो वहां आप खुद मौजूद हैं। अब लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। सोचिए वो क्या कह रहे हैं। क्या ये एक बेहतरीन इंसान था, या बस ठीक ठाक, या फिर कुछ कहने को है ही नहीं? यह शायद जिंदगी का सबसे पावरफुल सवाल है जो आप खुद से पूछ सकते हैं। आप क्या चाहते हैं कि लोग आपको किस तरह याद रखें? एक जिम्मेदार बाप के तौर पर, एक वफादार दोस्त, एक ईमानदार और काबिल एतमाद इंसान? अगर ये सब आपकी ख्वाहिश है तो फिर यह देखना ज़रूरी है कि जो ज़िंदगी आप जी रहे हैं क्या वो उसी मंजिल की तरफ जा रही है। हकीकत यह है कि बहुत से लोग बड़े ख्वाब तो देखते हैं, लेकिन रोज़ाना के फैसले और आदतें उन्हें उस मंजिल से दूर ले जाती हैं। इसलिए हर काम शुरू करने से पहले अपना अंजाम वाज़ेह रखें। तीसरी हैबिट है पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। ज़रूरी चीज़ें पहले। मैं आपसे एक सीधा सा सवाल करता हूँ, आपके लिए क्या ज़्यादा अहमियत रखता है, आपकी हेल्थ या सीरीज़ देखना, अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारना या बेमकसद फ़ोन स्क्रॉल करना? जवाब तो सबको पता है, लेकिन असल सवाल यह है कि हम अपना वक्त वाकई कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। यहीं पर मसला पैदा होता है। हम कहते कुछ और हैं और करते कुछ और। फैमिली को प्रायोरिटी कहते हैं, लेकिन घर आते ही फ़ोन में बिजी हो जाते हैं। हेल्थ को ज़रूरी समझते हैं, लेकिन जिम या वॉक के लिए वक्त नहीं मिलता। असल बात यह है कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसे सबसे पहले करना चाहिए। यह इतना सीधा प्रिंसिपल है कि लोग अक्सर इसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जो लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं वो इसी आदत को सीरियसली लेते हैं। चौथी हैबिट है थिंक विन विन। ज़रा यह सिनेरियो सोचें। मान लीजिए आप और मैं दोनों राइटर्स हैं। मेरे पास 1 लाख रीडर्स हैं और आपके पास भी इतनी ही ऑडियंस है। मैं आपकी बुक पढ़ता हूँ, मुझे पसंद आती है, तो मैं अपने रीडर्स को रिकमेंड करता हूँ। नतीजा, आपकी हज़ारों कॉपीज़ बिक जाती हैं। फिर आप मेरे बारे में जानते हैं, मेरी बुक पढ़ते हैं और अपनी ऑडियंस को रिकमेंड करते हैं। इस तरह हम दोनों का फ़ायदा होता है, हम दोनों ग्रो करते हैं। अब दूसरी सोच देखिए। मैं छुपकर आपकी बुक पर फेक नेगेटिव रिव्यूज़ लिख दूँ सिर्फ इसलिए कि लोग मेरी बुक खरीदें। ये ना सिर्फ गलत है बल्कि बहुत छोटी और शॉर्ट टर्म सोच का नतीजा है। हकीकत यह है कि दुनिया ज़ीरो सम गेम नहीं है। यह ज़रूरी नहीं है कि अगर एक जीता तो दूसरा हारे। दोनों जीत सकते हैं, दोनों आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इस माइंडसेट तक पहुंचने के लिए सबसे पहले अपनी सोच को बदलना पड़ता है। और ज़िंदगी में हमेशा वो इंसान जीतता है जो विन विन सोचे, जिसमें सामने वाला भी जीते। वो इंसान कभी नहीं जीतता जो दूसरों को हराने की सोचता है। 5वीं हैबिट है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड। पहले समझो फिर समझाओ।
कभी आपने किसी से बात की हो और आपको महसूस हुआ हो कि वो आपकी बात सुन ही नहीं रहा, बस अपना जवाब तैयार कर रहा है। ये काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग होता है। अब एक पल के लिए खुद से पूछिए, आप कितनी दफ़ा ऐसा करते हैं? हकीकत यह है कि हम में से अक्सर लोग असल में सुनते ही नहीं, हम सिर्फ इंतज़ार करते हैं कि सामने वाला चुप हो ताकि हम अपनी बात रख सकें। लेकिन जो लोग वाकई इफेक्टिव होते हैं वो पहले समझने की कोशिश करते हैं, फिर अपनी बात करते हैं। यह एक ऐसी स्किल है जो आपके रिलेशनशिप्स, आपका करियर और आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। जब लोग ये महसूस करते हैं कि आप उन्हें दिल से समझ रहे हैं तो वो आप पर ट्रस्ट करते हैं, और ट्रस्ट ही हर स्ट्रॉन्ग रिश्ते की बुनियाद होता है। छठी हैबिट है सिनर्जाइज, मिलकर आगे बढ़ो। जरा एक मिसाल सोचिए, एक दरख्त है जिसमें 5 सेब लगे हुए हैं। 2 लोग उसके नीचे खड़े हैं, लेकिन किसी की भी इतनी पहुंच नहीं कि वो अकेले उन तक पहुंच सके। अब अगर वो एक दूसरे के कंधों पर चढ़ जाएं, तो सिर्फ एक नहीं बल्कि सारे 5 सेब हासिल किए जा सकते हैं। यही होती है सिनर्जी। जब मिलकर काम करने से नतीजा इंडिविजुअल एफर्ट्स के टोटल से भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। आप अकेले भी बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन जब सही लोग सही सोच के साथ एक टीम बनाते हैं तो वो काम मुमकिन हो जाता है जो अकेले रहकर कभी मुमकिन नहीं होता। इसलिए इफेक्टिव लोग हमेशा ये सोचते हैं कि मैं किन लोगों के साथ मिलकर अपने पोटेंशियल को और ज्यादा बढ़ा सकता हूँ। 7वीं हैबिट है शार्पन द सॉ, खुद को बेहतर बनाते रहो। जरा एक मंजर सोचिए, एक आदमी घंटों से दरख्त काटने की कोशिश कर रहा है लेकिन कोई खास नतीजा नहीं निकल रहा। इतने में उसका पड़ोसी आता है और कहता है, भाई पहले अपनी आरी तेज कर लो, काम आसान हो जाएगा। वो जवाब देता है, मेरे पास वक्त नहीं है आरी तेज करने का। ये बात सुनकर हमें हंसी आती है, लेकिन अगर गौर करें तो हम भी रोजाना जिंदगी में कुछ ऐसा ही करते हैं। जिम के लिए वक्त नहीं मिलता, फिर सेहत खराब होने पर डॉक्टर के लिए वक्त निकालना पड़ता है। किताब पढ़ने का टाइम नहीं तो सोच और नॉलेज वहीं का वहीं रह जाता है। हकीकत यह है कि खुद को बेहतर बनाना टाइम वेस्ट नहीं बल्कि यह सबसे वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट है जो आप अपनी जिंदगी में कर सकते हैं। अपनी हेल्थ, अपनी सोच और अपने रिश्ते, इन सबको रेगुलरली नर्चर करना जरूरी है, वरना आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ कमजोर पड़ने लगता है। ये 7 हैबिट्स देखने में सिंपल लगती हैं और वाकई सिंपल ही हैं, लेकिन याद रखिए सिंपल का मतलब आसान नहीं होता। प्रोएक्टिव रहना आसान नहीं, विन विन सोच अडॉप्ट करना आसान नहीं, पहले दूसरों को समझना फिर बोलना यह भी आसान नहीं, और लगातार खुद को बेहतर बनाते रहना यह तो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है। मगर असल फर्क यहीं पैदा होता है। इफेक्टिव लोग वो काम करते हैं जो आमतौर पर लोग अवॉइड करते हैं, डिसिप्लिन दिखाते हैं जहां दूसरे लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है, आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।